ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवे। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय हमारा जो है सूर्य राहु की युति जो मेष राशि वालों के लिए हुई है। वैसे तो संपूर्ण राशियों के हिसाब से उसका प्रभाव विचित्र आएगा, लेकिन मेष राशि वालों को बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। सूर्य और राहु आपके दोनों के दोनों जो ग्रह हैं वो 12वें भाव में आपकी राशि से पहुंच गए हैं और इन दोनों की युति 12वें भाव में होने के कारण से, वैसे तो शास्त्र के दृष्टिकोण से सूर्य राहु की युति स्टैब्लिशमेंट में दिक्कत लाती है, गोचर में अस्थिरता का वातावरण देती है और फिर भी राशि के अनुसार से हर व्यक्ति के लिए अलग अलग प्रभाव उत्पन्न करेगा। देखिए, आपके राशि के अनुसार से जो ये युति होने जा रही है ये आपकी महत्वाकांक्षा को बहुत बड़े रूप में बढ़ाने के योग बनाती दिखाई दे रही है। ऐसे में कोई बहुत बड़ी छलांग आपके मनोमस्तिष्क में यदि लगाने का विचार आ रहा है तो सावधान हो जाएं। अपनी सीमा को पहचानते हुए आपको कार्य करने की ज़रूरत है। इस बात का विशेष तौर पे आपको ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। सावधान होते हुए कार्य करिएगा मेष राशि वालों। बहुत सारी बातें सबजबाग लोग दिखाने का प्रयास करेंगे कि ऐसा कर देते हैं, ऐसा कर देते हैं, ऐसा कर देते हैं, या आपके मनोमस्तिष्क में इस प्रकार के विचार आ सकते हैं कि अगर हम सब, जैसे इलेक्शन का दौर भारत देश में चल रहा है इस वक्त, बहुत सारे विचार आपके मन में, किसी के मन में आ सकता है कि हम भी इलेक्शन लड़ लें। तो अपनी सीमा को देखते हुए जुआ खेलना, किसी भी प्रकार से बहुत बड़ी छलांग लगाना जिसमें आपकी सामर्थ्य नहीं है, वहाँ कहीं ना कहीं आप फंसते दिखाई देंगे। तो इसलिए मेष राशि वालों को खास तौर पर सावधान रहने की ज़रूरत है। बड़े बड़े विचार, अपनी औकात से बाहर जाकर विचार, कुछ कार्य करने का काम, ऐसे जो हवाई किले बनाने का विचार मनोमस्तिष्क में आता दिखाई देगा। ऐसे में ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई ग्रहों की युति इस वक्त आपकी राशि के अनुसार जो चल रही है, जो कहीं ना कहीं आपको फंसा सकती है। सबसे महत्वपूर्ण तो उसमें सूर्य राहु की युति है। तो ऐसे में अपने विचारों को थोड़ा सा अंकुश लगाते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, चाहे आप व्यापार कर रहे हैं, चाहे आप घर में काम कर रहे हैं, लॉटरी खेलने का काम बिल्कुल ना कीजिएगा। इसी प्रकार से शेयर मार्केट में जो काम कर रहे हैं उन लोगों को भी ऐसे में बहुत ज़्यादा सावधानी के साथ कार्य करने की ज़रूरत है। नहीं तो कहीं ना कहीं आपकी राशि के अनुसार से ग्रह दिखाते हैं कि आपके जीवन में कहीं ना कहीं उथल पुथल मचने का योग बन सकता है और कहीं ना कहीं नुकसान होने का योग बन सकता है। शनि वगैरह बाकी सब ग्रह आपके लिए कहीं ना कहीं फेवरेबल है, लेकिन फिर भी शनि मंगल की युति भी साथ साथ चल रही है। तो ये भी युद्ध की स्थिति है, मनोमस्तिष्क में हाँ ना की स्थिति चलती रहेगी। नए नए विचार मन में उत्पन्न होते दिखाई देंगे, ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है, ऐसा कर लेते हैं। क्योंकि मेष राशि जो है वो वास्तविक तौर पर नए नए विचारों को जन्म देने की राशि है और उस विचार के अंदर ऐसा कई बार देखा जाता है कि मेष राशि वालों के साथ कि जिन चीज़ों के वास्तविक तौर पे धरातल पे कोई औचित्य नहीं है, फिर भी ऐसे विचार मनोमस्तिष्क में ऐसे समय में अगर आपके मनों में उठते हैं तो ऐसे में आपको बहुत ज़रूरत है कि आप थोड़ा सावधान होकर कार्य करने का प्रयास करें। बृहस्पति आपके लिए बहुत फेवरेबल चल रहे हैं, लेकिन शनि से दृष्ट हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं अपने जितने शुभ लाभ आपको देने थे, शुभ विचार आपको देने थे और दृढ़ता देनी थी, उसमें कहीं ना कहीं कमी ला सकते हैं। तो ऐसे में सबसे ज़रूरी है कुछ उपाय आप अवश्य करने का प्रयास करें। एक तो नित्यपति भगवान सूर्य को जल दीजिए, थोड़े से तिल डालकर भगवान सूर्य को सुबह जल्दी उठकर, इन दिनों जब तक सूर्य राहु की युति चलती है, और सूर्य राहु की युति जो है यहाँ पर अभी करीब करीब 13 अप्रैल तक चलेंगी, जब तक मेष संक्रांति नहीं होती है तब तक मीन में जब चलेंगे और खरमास चल रहा है। ऐसे में ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है, किंतु कहीं ना कहीं विचारों की थोड़ी सी हल्केपन के कारण से थोड़ा सा बिना सोचे समझे काम करने के लिए तुरंत मेष राशि वालों को क्या होती है, बहुत जल्दी रहती है। एग्जाइटी इस प्रकार की रहती है कि अरे बस बर्दाश्त नहीं होता इन लोगों से। मेष राशि वालों की समस्या क्या होती है कि वो एंजाइटी इतनी ज़्यादा बड़ी होती है, बस आ जाए, अब जब आने वाली बात हो रही है तो हो जाए। उस चीज़ को बहुत सोच समझ के करने का प्रयास कीजिए। कहीं ना कहीं आपकी राशि में इस वक्त स्थिरता की कमी दिखाई देती है, तो आपको अपने विचारों को स्थिर भाव से रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। जैसा हमने कहा, नित्यपति भगवान सूर्य को थोड़ा सा तिल डालकर जल में आप अवश्य अर्घ दें। ओम घृणी सूर्य आदित्याय नमः, भास्कराय नमः, दिवाकराय नमः, इस मंत्र का जप करते हुए यदि आप भगवान को नित्यप्रति जल देंगे और हल्दी का टीका या केसर का टीका नित्यप्रति अपने माथे पर अवश्य लगाने का प्रयास करें। भगवान बृहस्पति के निमित्त ये कार्य करने से देखिए विचारों में कुछ रास्ता प्राप्त होगा। और ध्यान रखिएगा क्लैश में ना फंसें। शनि महाराज को मंगल इस वक्त प्रोवोक कर रहे हैं और मंगल के जो बृहस्पति शनि महाराज आपकी राशि के अनुसार से लाभ दे के जाने के योग बना रहे हैं,
लेकिन धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माले सींची सौगड़ा खुशहाली तब होए, पुरानी कहावत है ना। तो धीरे धीरे कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए। जल्दबाजी से बचते हुए कार्य करेंगे तो विशेष तौर पर आपके लिए अच्छा रहेगा। और इस विचार को ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत, कोई बहुत ज़्यादा खराब टाइम नहीं है। बस अगर आपने अपनी छलांग को, अपने कार्यों को थोड़ा सा सीमित दायरे में करने का प्रयास कर लिया, तो ऐसे में देखिए रिस्क तो लेना चाहिए, रिस्क लेनी बहुत अच्छी बात है। जो रिस्क ले ही नहीं सकते वो क्या करें, लेकिन रिस्क ऐसा ना हो, एम्बिशंस होने चाहिए, अविश्वास आदमी को करना चाहिए बहुत, लेकिन अति उत्साही होकर, अति विश्वासी होकर, जिसको ओवर एम्बिशियस बोला जाता है, तो ऐसे में कार्य करना वो आपके लिए, हमने आपको एक ही बात पर रोकने का प्रयास किया है कि अति उत्साहित होकर बहुत ज़्यादा बड़ा छलांग जो आपकी सीमा से बाहर हो, उसमें विचार करने से पहले थोड़ा सा, उसमें कार्य करने से पहले थोड़ा विचार ज़्यादा कर लें तो अच्छा रहेगा। बाकी सारे ग्रह फेवरेबल हैं, बढ़िया है, बस थोड़ा सा विचारों को ध्यान रखने का प्रयास करें, गुरु का सानिध्य लेने का प्रयास करें, स्कॉलर्स का सानिध्य लेने का प्रयास करें, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और बहुत अच्छे से आपके लिए आगे बढ़ने के योग बनते दिखाई देंगे। और ये ग्रहों की युति जो है, जिस प्रकार से आपके जीवन में खेल उत्पन्न करने का प्रयास कर रही है, वो हमने आपको समझाने का प्रयास किया है। आशा करते हैं आप इन समस्त ग्रहों को देखते हुए अपने जीवन में उसके अनुरूप कार्य करने का प्रयास करें। ये हमारा एक जो चैनल है आचार्यवाणी चैनल, ये आपको लगातार ज्योतिष की गणनाओं के अनुसार से गोचर में क्या प्रभाव चल रहा है उससे आपको समय समय पर अवगत कराने का प्रयास करता रहता है। और इस चैनल के माध्यम से हम आपके समक्ष समस्त गोचरों के ग्रहों के परिवर्तन की स्थिति को आपको बताते रहते हैं। गोचर देख रहे हैं, गोचर यानी प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ प्लैनेट्स जो है उसको देखना, वर्तमान की स्थिति ग्रह किस प्रकार से बदल रहे हैं और क्या आपकी राशि के अनुसार से, लग्न के अनुसार से उसका प्रभाव बन रहा है। बहुत सारे लोग हमारे यहाँ व्हाट्सएप पे मैसेज लिख के भेजते हैं, चैनल के ऊपर भी व्हाट्सएप लिख के मैसेज भेजते हैं कि हम राशि देखें या लग्न देखें। देखिए, आप क्योंकि अगर ज्योतिष विज्ञान जानते हैं तो आप अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं कि कौन सी आपकी जन्मांक के अंदर लग्न ज़्यादा प्रभावी है, राशि ज़्यादा प्रभावी है, सूर्य राशि ज़्यादा प्रभावी है, या कौन सी किस प्रकार का प्रभाव हो रहा है। बहुत सारी चीज़ों को देखने के बाद ज्योतिष विज्ञान के अंदर गणनाओं को करने का शास्त्र में परामर्श दिया गया है। तो आप अपने स्थान पर बैठकर आप लग्न जो आपकी जिस लग्न में आपका जन्म हुआ है, करीब करीब 2 घंटे के आसपास के बाद हर लग्न चेंज होती रहती है, तो एक दिन में करीब करीब आप मान के चलें 12 लग्न आती हैं घूर के हर 24 घंटे के अंतर्गत। लेकिन राशि जो है 2.5 दिन, करीब करीब 2 से 2.5 दिन में बदलती है। तो विचार आपको दोनों चीज़ से करना है, कौन सी आपकी राशि या आपकी लग्न ज़्यादा प्रभावी है। वैसे आप दोनों चीज़ों को देखकर मिश्रित प्रभाव समझते हुए आप उसका लाभ ले सकते हैं, क्योंकि अगर आप जन्मपत्री नहीं दिखा रहे हैं, अगर आप जन्मपत्री दिखाएंगे तो हम आपको बता सकते हैं कि भाई किस चीज़ से आपको देखने की आवश्यकता है, क्योंकि हर व्यक्ति के लिए कई बार देखा जाता है कि लग्न प्रभावी नहीं हो रहा है, राशि से ही समस्त प्रेडिक्शन मिल रहा है। तो ऐसे में बहुत सारे ज्योतिष के अंदर मत चलते हैं और उन सब मतों को देखकर, उन सब विज्ञान को जो विभिन्न हमारे ऋषि मुनि हुए उन्होंने अपनी विवेचना करी है, उसके देखते हुए हमें कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। और इन सब चीज़ों को देखते हुए यदि हम कार्य करेंगे तो उससे लाभ प्राप्ति के योग बन जाएंगे। हमारा ये संस्थान विवेकानंद योगाश्रम दिल्ली में स्थित है, जमुना पार लक्ष्मी नगर क्षेत्र के अंदर खुरेजी स्थित जगह ये विवेकानंद आश्रम है। यहाँ भारतीय पराविद्याओं पे हम पिछले करीब बहुत लंबे वर्ष से हमारी संस्था के द्वारा बहुत सारे शोध कार्य किए गए हैं, बहुत सारी पुस्तकें डाली गई हैं, और इन सब पुस्तकों के माध्यम से हम समय समय पर बहुत सारे जो शोध करते रहते हैं उनको प्रकाशित भी करने का प्रयास करते हैं। पूरे विश्व में मुद्रा विज्ञान के संबंध में हमारे ही आश्रम के द्वारा कार्य किए पिता श्री आचार्य श्री केशव देव जी महाराज के सानिध्य में रहते हुए उन्हें पूरे विश्व में, आज पूरे विश्व में कोई भी व्यक्ति यदि मुद्राओं के ऊपर कार्य कर रहा है तो वो हमारी पुस्तकों से ही कर रहा होगा, आचार्य केशव देव जी के शोध के अनुसार ही कर रहा होगा। इतनी चमत्कारी हैं ये मुद्राएं कि आपको कोई चीज़, बहुत सारे उपाय करने के लिए हम बता जाते हैं लोग। देखिए, इन मुद्राओं के द्वारा भी आप ग्रहों का उपचार कर सकते हैं, बहुत सुंदर तरीका है। तो इस पे बहुत ज़बरदस्त शोध हमने किया और हमारी बहुत सारी पुस्तकें इस आश्रम के माध्यम से प्रकाशित हैं। आश्रम पर नित्य 8 घंटे करीब यज्ञ होता है, एक गौशाला है, माँ भगवती का श्री विग्रह है जो 1947 में मुल्तान से आया, हॉस्पिटल है, पूरा योग, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद का, भारतीय पराविद्याओं के साथ साथ भारतीय चिकित्सा शास्त्र के ऊपर भी बहुत सारा कार्य चलता ही रहता है। हज़ारों लोग आते हैं संस्थान से लाभ लेने के लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से। भारत सरकार के पैनल पे है और बहुत सारे हम कार्य अपने संस्थान के माध्यम से करते रहते हैं और बहुत सारे उत्सव भी समय समय पर होते रहते हैं। अभी नवरात्र का बहुत बड़ा उत्सव होगा और अभी होलिका महारात्रि पर बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा। समय समय पर होलाष्टक अभी आरंभ हुए चाहते हैं इसी समय में। ध्यान रखिएगा, होलाष्टक एक ऐसे दिन माने जाते हैं कि जिसके अंतर्गत बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न कर देते हैं बहुत सारे ईर्ष्यावश जो वाले लोग होते हैं।
तो उससे भी बचने के लिए हमने मंत्र शास्त्र के अनुसार से लाभ लेने का प्रयास किया है। हमने एक हूलाष्टक के निमित्त आपके घर, परिवार, बिजनेस, व्यवसाय, घर के निमित्त, परिवार के सदस्यों के निमित्त रक्षा के लिए एक अद्भुत यज्ञ रखा है, जो करीब करीब 8 दिन चलेगा। हूलाष्टक जब से आरंभ होंगे 17 तारीख से लेकर 25 तारीख हूलाष्टक रहेंगे। और ऐसे में उस यज्ञ में यदि आप सम्मिलित हो जाएं, भगवान बटुक भैरव के यज्ञ में, आप अपने निमित्त उसको यज्ञ में भाग भी ले सकते हैं। अपने नाम को, गोत्र को भेजकर अपने परिवार के निमित्त उसकी रक्षा के लिए। मंत्र है ओम ह्रीं बटुकाय आपद उद्धारणाय कुरु बटुकाय ह्रीं स्वाहा। देखिए हूलाष्टक के दिन बड़े विशेष तौर पर विध्वंसकारी माने जाते हैं, और ऐसे में उन भगवान मंत्रों का सानिध्य लेकर, विभिन्न तंत्र के उपायों को साथ लेकर, भारतीय संस्कृति में तंत्र को नेगेटिव नहीं रखा गया। तंत्र वास्तविक तौर पे वो चीज़ है जो हमारी रक्षा करने के लिए, कार्य को आसानी से करने के लिए व्यवस्था बनाई गई है। लेकिन आज तथाकथित तौर पर खोपड़ी, ये वो फलादि तांत्रिक को एक नेगेटिव व्यक्ति दिखाने का प्रयास किया जाता है। ऐसा नहीं है। तंत्र वास्तविक तौर पर बड़ा सुंदर तरीका है, छोटी छोटी युक्ति तरीके से। तंत्र का एक छोटा सा प्रयोग मैं आपके समक्ष बताता हूँ। हूलाष्टक के दिन आप अद्भुत रूप से उसका लाभ ले सकते हैं। जैसे आपने सिरस का एक पेड़ देखा होगा। सिरस का एक पेड़ होता है, उसके कुछ पत्ते लेकर पुराने ज़माने में आमतौर पर उसका बंधनवार लगा के घर के बाहर लगा दिया जाता था। उससे क्या होता था कि घर की जो नेगेटिव एनर्जी है वो घर में प्रवेश नहीं करती थी, बाहर की नेगेटिव एनर्जी दूर रहती थी घर से, और घर की नेगेटिव एनर्जी भी दूर हो जाती थी। तो ऐसे में आप इस सिरस का छोटा सा पत्ता लेकर एक बंधनवार बनाकर उसको आप अपने घर के द्वार पर लगा दीजिए। वो आपको अद्भुत रूप से इस हूलाष्टक के अशुभ प्रभाव से दूर कर देगा। आप बंधनवार आम, अशोक, इस प्रकार से बड़, इन सब के पत्तों को लेकर भी आप उसका बंधनवार बना के अपने घर के बाहर लगा सकते हैं। इन हूलाष्टकों को, नेगेटिविटी को दूर करने के लिए, जो निकृष्ट एनर्जीज़ हैं, निकृष्ट शक्तियाँ, उनको दूर करने के लिए। लेकिन सबसे सुंदर तरीका हम आपको बताने जा रहे हैं, जो हमने आश्रम पे यज्ञ रखा है, जिसके अंतर्गत भगवान बटुक भैरव जी के निमित्त यज्ञ किया जाएगा, और उससे आपके लिए बहुत अद्भुत लाभ प्राप्त होता है। मंत्र है ओम ह्रीं बटुकाय आपद उद्धारणाय कुरु बटुकाय ह्रीं स्वाहा। तो आप आशा करते हैं इन समस्त रीतियों को, जो भी हमारे शास्त्र में बताई गई हैं, हम उन पर कार्य आश्रम पे लगातार करते रहते हैं। और रविवार को बहुत बड़ा विशेष यज्ञ आज में जो होता है, उसमें सब लोग सम्मिलित हो सकते हैं, सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक। और कोई शुल्क नहीं लिया जाता इन सब चीज़ों के लिए। बहुतों को लगता है कि सब हम जो कार्य कर रहे हैं उनमें सब में शुल्क है कई चीज़ों के अंदर, वो आपको बता दिया जाएगा। लेकिन यज्ञ इत्यादि कार्य में भाग लेने के लिए यदि आप स्वयं भाग लेना चाहते हैं इस रविवार वाले यज्ञ में, तो कोई भी भाग ले सकता है। नित्य प्रति कार्यक्रम चलता ही है, 8 घंटे यज्ञ आश्रम पर चलता ही है। तो आप सब जुड़े हमारे इस विवेकानंद योग आश्रम से। आपको आध्यात्मिक विकास के लिए, बहुत सारे कार्य करने के लिए लाभ प्राप्त होगा। और जो भी अपनी जन्मपत्री विचार विमर्श करना चाहते हैं, उसके लिए फ़ोन नंबर इन हमारे जो वीडियोज़ के माध्यम से आप तक पहुंचते हैं, उन पर आप संपर्क साध कर आश्रम पर पधार सकते हैं, मिल सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।